हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये वीडियो जो होने वाला है, ये आपके इस जर्नी के ऊपर जो आपको भ्रम होता है ना कि ये जर्नी है या नहीं है, पता नहीं हमारा कहीं भ्रम तो नहीं है, मतलब इस जर्नी के अस्तित्व के ऊपर जो आपको सवाल उठते हैं, इतनी जानकारी के बाद, इतने सारे कन्फर्मेशन के बाद, इतने सवाल जवाबों के बाद, इतने सारे मतलब यूनिवर्सल साइंस के बाद भी आपको ऐसा लगता रहता है कि जर्नी है या ये मेरा सिर्फ भ्रम है। इस बारे में अभी भी इतने क्वेश्चन दिमाग में उठ रहे हैं ना लोगों के कि मैम कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सोच ही लेती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं मैं क्रिएट ही कर लेती हूँ, मतलब जो मैं सोच रही हूँ मुझे वैसा ही साइन दिख जाना या उनका नाम बार बार दिख जाना, सुनाई दे जाना। देखिए, जो आप अपने मन के अंदर सोच रहे हैं वो आप अपने मन के अंदर सोच रहे हैं, आपकी एनर्जी उस चीज़ को बना रही है, उस थॉट को बना रही है। और वो क्यों बना रही है? ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ये सब होता है। आपके मन के अंदर कोई विचार आना, आपके मन के अंदर से कोई विचार छूटना, डाउट होना, कन्फ्यूजन होना, फिर उसमें क्लैरिटी ढूंढना, उसके लिए मेहनत करना, फिर उसमें एकदम एक नए परिणाम पर पहुंच जाना जो असलियत है। तो ये सब कुछ ना ये यूनिवर्सल तरीके से ही होता है, यूनिवर्स के गाइडेंस के अनुसार ही होता है। उनकी ही मर्जी होती है कि आपको अब विश्वास होगा या अब नहीं होगा। देखिए, आपने ये बात भी सुनी होगी ना कि ईश्वर चाहता है तो आप उनके दरबार में खड़े हो पाते हो। कहते हैं ना कि कहीं देवी माता के दरबार में भी जाना है तो अगर उनका बुलावा है तो उनके दरबार में आप जा पाओगे। अगर नहीं वो बुला रहे आपको तो वो कोई ना कोई ऐसा कारण, ऐसा कोई ना कोई स्थिति बन जाती है कि आप नहीं जा पाते हो। तो ईश्वर तो अपने दरबार में खड़े होने की भी अनुमति नहीं देते जब तक उनकी खुद की इच्छा ना हो, आपके खुद के कर्म इस तरीके के ना हो। और तो फिर ये जर्नी तो बहुत बड़ी चीज़ है। ये तो एक पूरी यात्रा है आपके जीवन के को पूरा का पूरा बदल देने के लिए, आपके अस्तित्व को पूरा पूरा बदल देने के लिए। ये तो यात्रा है इतनी बड़ी। इसमें विश्वास और अविश्वास भी कैसे आ जाएगा जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा। तो जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा तब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि वाकई में ये जर्नी है और कितनी ज़्यादा पेनफुल होते हुए भी कितनी ज़्यादा मिरेकल लिए हुए हैं, चमत्कार भी। विश्वास जो करेगा उसको, जिसके साथ होते हैं उसे विश्वास होता है ना। ऐसा भी होता है ना कि आप सोचते ज़रूर हो पर आपके साथ जो कुछ होता है उस पर आप विश्वास करते हो। ये तो ह्यूमन नेचर है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं कही जा सकती किसी की ना। तो यहाँ पर ये है कि आपको अभी तक स्वाद ही नहीं चखाया जब किसी चीज़ का, तो आपको कैसे विश्वास हो जाएगा। बार बार आपका इस जर्नी पे डाउट करना इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आप इसको पूरी तरह से अभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए, ईश्वर के अस्तित्व को भी नहीं कर पाए। आपका इस जर्नी पर अविश्वास करना एक तरह से ईश्वर के अस्तित्व पर अविश्वास करने के जैसा है, क्योंकि इस जर्नी को ईश्वर ने उसी तरीके से डिज़ाइन किया है जिस तरह से उन्होंने खुद को डिज़ाइन किया है, अपनी प्रकृति को डिज़ाइन किया है। आप समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। हमारा नेचर क्या होता है? हम तो इंसान हैं, हम क्या देखते हैं? हम जो देख रहे होते हैं, हम तो उस देखी हुई चीज़ पे विश्वास नहीं कर रहे होते। अगर हमसे कोई बोलने लगे कि ये जो पेड़ हैं, ये पेड़ कैसे उग रहे हैं, इनमें फल कैसे आ रहे हैं, इन फलों में मतलब मीठा, खट्टा या जो भी इनका स्वाद बना हुआ है, ये किसने डाला है? सब में एक जैसा, एक समान कहाँ से आ रहे हैं? ये इस आम के पेड़ पे आम ही लग रहा है और ये इस इतना ही मीठा होगा, ये यही वाले काइंड का होगा, इसी तरीके का होगा। ये सब चीज़ें किसने डिज़ाइन की हैं? किसी वैज्ञानिक ने भी नहीं, किसी साइंस ने भी नहीं, ये डिज़ाइन की हैं ईश्वर ने, प्रकृति ने। ठीक है, अभी तो इन चीज़ों को देखते हुए भी, इन पे भी अस्तित्व पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तो भगवान बना रहे ना पेड़, तो आप नहीं कह पाओगे भगवान नहीं, ये तो बीज डाला था इसलिए पेड़ बन गया, ये हो गया, वो हो गया। मतलब कुछ ऐसा होता है ना कि चीज़ें हो भी रही हैं और उनके होने का एहसास भी नहीं होने दिया जा रहा। ईश्वर अपना अस्तित्व इसी तरह छुपा कर रखते हैं आपसे, हर चीज़ के लिए। आप इसे गहराई से देखेंगे ना तो समझेंगे आप इस चीज़ को। हर चीज़ आपके सामने होती है, प्रमाण भी सामने होता है, पर फिर भी आप उसे साबित नहीं कर पा रहे होते हैं और उस पर अविश्वास जताते रहते हैं। जितना विश्वास आपको ईश्वर पर है ना, उतना ही विश्वास इस जर्नी पर भी रखें। जितना आप विश्वास मानते हैं कि ईश्वर है, करेगा वो। कभी कभी क्या होता है, आप जर्नी और इस ईश्वर के अस्तित्व की इस तरह तुलना कर सकते हैं। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमें बताया जाता है कि ये भगवान जी होते हैं, भगवान जी ऐसे ऐसे करते हैं, आपको ऐसे ऐसे करना होता है, अच्छे काम करो, ये करो। ये सुनते सुनते हम बड़े होते हैं। ठीक है, फिर हम कुछ उन चीज़ों को देखते भी हैं और रिचुअल्स को हम फॉलो करते हैं जो हमारे बड़े बूढ़े हमें बताते हैं कि भैया इस दिन ये करना है, उस दिन वो करना है, ये करने से ये होगा, वो करने से ये होगा। तो हम वो करते हैं, फॉलो करते हैं और अपने जीवन में उन चीज़ों को भी देखते हैं, एक्सपीरियंस भी करते हैं। मतलब जीवन चल ही रहा है इस चीज़ के ऊपर। ये जो ज़िंदगी है ये चल ही इन चीज़ों के ऊपर रही है, उम्मीदों के ऊपर, रिचुअल्स के ऊपर, विश्वास के ऊपर, भगवान के ऊपर। तो कौन चला रहा है इस जीवन में? सबसे बड़ी चीज़ क्या है? आपका स्वास्थ्य, आपका जो वैल्यू है समाज में, आपके पास पैसा कितना है। इन 3-4 चीज़ों के ऊपर मेनली ये जीवन चलता है। और ये तीनों चारों चीज़ें आपको दिखाई दे रहा होगा कि सोर्स कोई ऐसी अदृश्य है जिसके द्वारा एक तो हेल्थ बनी हुई है, एक पैसे का फ्लो बना हुआ है,
एक विश्वास बना हुआ है। खुशियाँ आती हैं और दुख तकलीफ़ भी आते हैं। खुशियाँ आती हैं और आप उसे पूरी तरह से एंजॉय भी करते हैं, दुख तकलीफ़ आते हैं उन्हें भी आप झेल जाते हैं। जब तक ये सांस चलती रहेगी, ये चीज़ें आती जाती रहती हैं और इनके आने और जाने का ना तो सोर्स पता चल पाता है आपको और ना ही इनके जाने का कोई कहाँ से एग्ज़िट हुआ, कहाँ से एंटर हुआ, कैसे अपने आप ही सॉल्व हो गया, कैसे लोग आए लाइफ में, कैसे चले गए। अब वो उनकी यादें भी, उनकी स्मृतियाँ भी आपकी स्मृति पटल पर नहीं है बहुत होगी तो ये सब किस तरीके से हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। जो जो समय जिस चीज़ के लिए रखा गया निश्चित करके, वो काम उस समय हुए हैं, उसके बाद वो ठीक हुए हैं, फिर आप खड़े हुए हो। तो ये चीज़ें कौन चला रहा है? ईश्वर के अस्तित्व पर उतना सब कुछ होने के बाद भी आपको अपने ऑलमाइटी गॉड पर, यूनिवर्स पर, ईश्वर पर विश्वास पूरी तरह से जमता नहीं है ना? यही बात है ना। और इतना सब कुछ सुनने के बाद, समझने के बाद भी हम सोचते हैं पुनर्जन्म होता है क्या, आत्मा होती है क्या। आखिरी समय पे भी इंसान, जब बिल्कुल आखिरी समय होता है ना, वो उस वक्त उसको सबको ज्ञान हो जाता है। लेकिन जब तक जीवित रहेगा वो इंसान, जब तक आत्मा के परमात्मा से मिलन की वो नहीं होती, तब तक इस दुनिया में यही इल्यूजन में वो फंसा रहता है। और शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं, मतलब मुझे क्या लगता है, ये होता ही है कि ईश्वर भी चाहते हैं कि आप इसी कन्फ्यूजन वाली स्टेट में रहो। क्योंकि जैसे ही आपको पूरी तरह 100% क्लैरिटी मिल जाएगी किसी चीज़ की, तो आप एक आइडियलिटी के साथ बैठ जाओगे, एक रुक जाओगे, आप स्टक हो जाओगे कहीं ना कहीं किसी न किसी एक चीज़ को लेकर कि नहीं, अब तो ये ऊपर वाला देख ही लेगा, मुझे पता है ना, वो चलता ही है ना। इसलिए आपको एक्टिवेट करने के लिए, आपको एक्शन में रखने के लिए आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन, थोड़ा सा इल्यूजन, थोड़ा सा कन्फर्मेशन, ये सब चलाते हैं ईश्वर। ऐसे ही जर्नी में होता है। आपको क्या करना है? जर्नी मिली, आप आए, आप बड़े हुए, आपने अपने जीवन में कार्मिक्स रिलीज़ किए, जो भी किया, जर्नी मिली, वो जर्नी वाला बंदा आपकी ज़िंदगी में आया। उसके आने के बाद आपको सब कुछ मिल भी रहा है, दिखाई भी दे रहा है, जितना जितना बताया जा रहा है सब कुछ हो भी रहा है। बट क्या हो रहा है, फिर बीच बीच में आपको विश्वास है विश्वास में बदल जाता है। जैसे ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास है विश्वास में हो जाता है ना। अरे कभी कभी लगता है ना हर इंसान को, इस बात से तो आप डिनाई नहीं करोगे, हर इंसान को बीच में लगता है, अरे यार भगवान है तो सही, बट पता नहीं मेरे साथ है या नहीं, या भगवान है या नहीं, कहीं हमारे ये सिर्फ उम्मीद का एक ज़रिया तो नहीं बना रखा हम लोगों ने, ये है वो है। फिर कभी एकदम से लगता है, जैसे आप डिसअपॉइंट होते हो या कुछ चीज़ छोड़ देते हो, तो एकदम से लगता है अरे भगवान ने कर दिया, ये तो बस हो गया, ईश्वर ने कर दिया, ये तो चमत्कार ही हो गया, कोई कर रहा है ना वो चमत्कार। फिर ईश्वर अपने होने का अस्तित्व दे देता है प्रमाण आपको अपने अस्तित्व का। फिर आप डाउन होते हो, फिर किसी दिन ऐसा लगता है कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती है, फिर एकदम से उभार के ले जाते हैं कोई शक्तियाँ आपको, तो फिर आपको विश्वास हो जाता है उसके ऊपर। कुछ दिन तक वो चलता है, जैसे बैटरी चार्ज होती है ना फ़ोन की बैटरी, मतलब 100% चार्ज कर देंगे तब तो वो चार्ज रहेगा, अच्छे से चलेगा, सब सारी चीज़ें अच्छे से काम करेंगी। जैसे जैसे बैटरी खत्म होती जाएगी वैसे वैसे वो थोड़ा लो होता रहता है। ऐसे ही इंसान का विश्वास है, इसे चार्ज करना पड़ता है। ईश्वर को पता है कि इसे चार्ज करना पड़ता है, इसका प्लग मुझे अपनी आस्था के साथ लगाना पड़ेगा, जब ही इसकी आस्था में ये चार्ज होएगा, फिर ये थोड़े दिन चलेगा, फिर इसकी वो बैटरी डाउन रहेगी, फिर मुझे चार्ज करना पड़ेगा। तो यही है, जब तक आपकी ज़िंदगी है यही चलता रहेगा। लेकिन इन सब बातों के होते हुए भी, बावजूद इस सब के, आप विश्वास तो करते हो ना। फाइनली क्या है ना ईश्वर। हाँ, विश्वास है, आस्था है, ईश्वर है, चमत्कार है, और ये हम हैं, आप हैं, सब हैं, और ये सारी दुनिया इन्हीं चीज़ों पे है। ऐसे ही जर्नी है, आपको जर्नी पे बार बार विश्वास होता है, अरे है ये मेरा जर्नी है, ये मेरा ट्विन फ्लेम है, और मुझे पक्का पता है, आज तो मुझे पक्का पता चल गया यही है। और फिर एकदम से नहीं है, ये कुछ नहीं है, जर्नी वर्नी कुछ नहीं होती, इन्हें तो मुझे ऐसे कह दिया, उसने तो मुझे वैसे कह दिया, ये लगता है ना आपको। ये बीच बीच में लगना ना लगना, ये ईश्वर की चाहत होती है आपके लिए। कन्फ्यूज़न, जब तक कन्फ्यूज़न रहेगा तब तक आप एक्शन में रहोगे, ठीक है ना। जैसे ही कन्फ्यूज़न कन्फ्यूजन ख़त्म, एकदम श्योरिटी 100%, आप बैठ गए, आप एक्शन तुरंत आइडियलिटी में बदल जाएगा। अब तो आराम से, अरे हाँ वो तो होना ही है, जो होना है वो तो लिखा ही है, तो करना क्यों है। ये सारी कहानी एक दूसरे के साथ आपकी जो है चलती रहती है सोच कर। तो यहाँ पर भगवान ने देखा है ना कि कन्फर्म करते के साथ ही ये तो आइडल हो जाता है इंसान का नेचर पता है ईश्वर को। तो यहाँ पर तो यहाँ की जो स्थिति है जर्नी वाली, उसमें ये विशेष रूप से है, देखिए हम हैं अंश, ईश्वर के अंश। ईश्वर को जो पता है वो सत्य है, यथार्थ सत्य उनके लिए, उनके द्वारा क्रिएट किया हुआ। अब हम उनके अगर छोटे छोटे अंश हैं यहाँ पर, तो हमारा तो स्टेट वैसा, मेंटल स्टेट वैसा नहीं हो सकता ना, उतना ज़्यादा मैच्योर्ड कह लो, अपलिफ्ट कह लो, इतना ज़्यादा खुला हुआ कह लो, आत्मसात कह लो, नहीं हो सकता ना। इसलिए हम कन्फ्यूज़ रहते हैं। ईश्वर इसलिए सत्य हैं क्योंकि वो कन्फ्यूज़न में नहीं है। ना यूनिवर्स कन्फ्यूज़न में है, ना ईश्वर कन्फ्यूज़न में है। कन्फ्यूज़न में है हम।
क्योंकि हम चल रहे हैं 3D के पर्सपेक्टिव से देखते हुए। देखिए आपको पता है कि आपकी जर्नी होती है ना, तो ये पर्सन जिस तरह हम हमेशा एनर्जेटिकली ईश्वर से जुड़े हुए रहते हैं, एनर्जेटिकली ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं, उसी तरह हम हर वक्त एनर्जेटिकली अपने ट्विन फ्लेम से भी कनेक्ट रहते हैं। यह है सच बात, सच यही है और यही सच है। क्योंकि हम अपने जो ट्विन फ्लेम होता है ना हमारा, आपको पता है यहाँ पर जो कुछ भी बताया गया है, जो कुछ भी बताया जा रहा है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, 2025 की स्टार्टिंग में जो डीएम्स की अवेकनिंग की बात हुई है, आपको क्या लगता है कि वो नहीं है? ऐसा नहीं है, डीएम अवेकन हो रहे हैं, बट केवल उन डीएफ्स के डीएम अवेकन हो रहे हैं जो खुद पर इतना अच्छे से काम कर रही हैं, इतने अच्छे समझ रही हैं, इतने अच्छे से चीज़ों को, छोटी सी भी जानकारी कहीं पर मिल रही है ना, तो उसको अडॉप्ट करते हुए चल रही हैं वो। अगर किसी की 10 मिनट की बात में 1 मिनट की बात भी समझ में आने लायक है, अडॉप्टेबल है, तो अडॉप्ट कर रहे हैं, विश्वास कर रही हैं। बिल्कुल ही किसी ने बेसिर पैर की बातें कर दी हैं, बिल्कुल ही आपको ठगने की बातें कर दी हैं, बिल्कुल ही आपको दूसरे रास्ते पे ले जाने की बातें हो गई, तो आप समझ गए हो इतना कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ये वाली बात तो है ही नहीं। गाइडेंस को गाइडेंस के तौर पे ले रहे हो, एक प्रोफेशनल कोर्स की तरह नहीं ले रहे हो आप। ठीक है ना, गाइडेंस को गाइडेंस की तरह ही लो, जितना ज़रूरी है उतना लो। कोई प्रोफेशनल कोर्स में अगर आपने अपने आप को फंसा लिया ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ मनी ड्रेन हो गए रह जाओगे। मनी ड्रेन कर देगा वो व्यक्ति सामने वाला, क्योंकि उसकी एनर्जी पूरी खराब हुई पड़ी है। यहाँ पर जितने भी लोग ये बातें बता देते हैं, वो 100% ना तो जर्नी को समझ रहे होते हैं और ना ही जर्नी को समझा पा रहे होते हैं। आप ये बात करके भी देखना, कहीं जितना ज़्यादा किसी की एनर्जी केवल और केवल बहुत सारी बड़ी मनी मेकिंग में रहेगी ना, बहुत बड़े बड़े स्तर पर, उनकी एनर्जी उतनी डिवाइन नहीं हो पा रही है। नहीं, ईश्वर से ऊपर थोड़ी ना हो जाएगा इंसान। जैसे ही ईश्वर देख लेता है, चुनते हैं वो बंदों को कि ये बताएगा, ये लाइट वर्कर बन जाएगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, वो अट्रैक्ट कर लेता है प्रोफेशन अपने आप के लिए। मगर जैसे ही उसकी एनर्जी वहाँ पर डिस्टर्ब हुई, तुरंत ईश्वर को पता चल जाता है, तुरंत यूनिवर्स जान लेता है और तुरंत ही उससे वो सारी चीज़ें इधर उधर कर देते हैं कि भाई चल तू रहने दे भैया, तूने तो अपना काम बिगाड़ लिया, खड़े हो जाओ लाइन में। लेकिन क्या होता है ना, अब उनका आपको पता नहीं चल पाता इतना आसानी से कि ये गड़बड़ है मामला। वो आप समझो, अपने अंदर के द्वार खोलो, अपने आंखों के थर्ड आई पे काम करो, क्राउन चक्र पे काम करो, सही को सही समझने की कोशिश करो आप, और उसको पहचानो और उससे उस हिसाब से आगे बढ़ो। ठीक है ना, और बहुत सारी चीज़ें आप सबसे पहली बात है कि मैं ये कहूँगी आपसे कि ये जर्नी जो है यूनिवर्स के गाइडेंस के अकॉर्डिंग तो चल ही रही है, साथ ही साथ ये न्यूमेरिक्स पर बहुत ज़्यादा आधारित है। अगर आपने एक बार अपने न्यूमेरिक्स क्लियर कर लिए ना, पता चल गया आपको कि क्या नंबर क्या चीज़ ला रहा है, तब आपकी ये जर्नी एकदम क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल ही। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है, इसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते। केवल आप कुंडली जो जन्म पत्री होती है उसके ऊपर आधारित रहकर अपने जीवन के फैसले नहीं ले सकते। आपके साथ दिन भर जो चल रहा है वो है आपका नंबर, आपके दिन जो बदल रहा है वो है नंबर। नक्षत्र बदल रहे हैं, ग्रह नक्षत्र, ये भी मैं मानती हूँ, पूरे बदल रहे हैं, सब कुछ होता है, वो भी है, बट आप कर नहीं सकते उन नक्षत्रों पे जो तटस्थ हैं, उन चीज़ों को आप कुछ नहीं कर सकते। आने वाली चीज़ों को आप सुधार सकते हो। आपकी जन्मपत्री तटस्थ है, जन्मपत्री जो आपकी डेट, आपके बर्थ के समय पे जो समय था, जिस भी दिन आप हुए हैं, वो आप चेंज नहीं हो सकता। आगे आने वाले दिन को आप चेंज कर सकते हो, वो न्यूमेरिक्स होते हैं, वो अगला दिन आपके लिए नई चीज़ और नई संभावना लेके आता है। उसे सर्व करते करते आप उस पर भी वर्क कर सकते हो। ठीक है, इनडायरेक्ट वे में आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, अपनी ही कुंडली के ऊपर, तो दोनों का अस्तित्व बरकरार रहेगा। पूरी वीडियो ध्यान से सुना कीजिए, समझ में आ जाएगी बिल्कुल। मैं कभी भी किसी चीज़ के ऊपर अपोज नहीं कर रही होती हूँ, कभी भी किसी चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं कर रही होती हूँ। सब चीज़ों का अस्तित्व अपनी अपनी जगह सही होता है, पर वर्थफुल कितना है टाइम बताता है, और चीज़ों को आप समझ के चलें तो बहुत अच्छे से उस पर काम कर सकते हो आप। ठीक है ना, तो कोई पर्सनल गाइडेंस आप बुक करानी है आपको, तो 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये थोड़ा पेड ही होता है। आप ये पूछते हो कि आप मेरा फ्री में देख लीजिए, पूरा चार्ट बना दीजिए, 3-4 घंटे मुझे प्लीज़ दे दीजिए, तो ये चीज़ नहीं अच्छी लगती है और ये नहीं होनी चाहिए। मैंने बहुत छोटे एनर्जी एक्सचेंज रखे हुए हैं, उसके पर भी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, और मैं बिना, एक बार आप मुझसे जुड़ जाते हैं ना, तो भी मैं आपको आंसर करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है मेरा नेचर कि वही एक बार हुआ चलो भागो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। दूसरे लोग करते हैं ऐसा, आपको पता है, आप जानते हो, मगर मेरा ऐसा हिसाब नहीं है। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी मेरे गाइडेंस में हैं, उन सबको पता है कि मेरा क्या एटीट्यूड रहता है। मैं आंसर करती हूँ, मगर आप कनेक्ट होने के लिए एक बार एनर्जी एक्सचेंज जब करते हो तो वो आपके ही लिए अच्छा होता है, मेरे लिए ऐसा कुछ वो नहीं है। वो दोनों तरह के लिए अच्छा होता है, दोनों तरफ के लिए, तभी चीज़ें आपके लिए काम करती हैं। ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल ये कह दें कि मैं कुछ नहीं, आप मुझे बस आप बताओ, तो ऐसा तो फिर बहुत सारे, भाई बहुत लोग हैं यहाँ, तो सारे ही हैं, सबको मैं फिर ऐसे ही बताने बैठ जाए इंसान,
तो कैसे हो जाएगा काम बताइए? पूरा दिन लग जाएगा उसमें, तो कुछ फिर भी नहीं हाथ आने का, है ना? तो हमें चीज़ों की वैल्यू अगर समझ में आ रही है तो उसे वैल्यू को देने में हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये एक अच्छा वो है कॉज। और एक और बात है, जिस चीज़ के लिए हम थोड़ा एनर्जी एक्सचेंज करते हैं ना, वो चीज़ हमारे लिए काम करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि हमने खुद से जोड़ लिया अपने आप को उस चीज़ को, ठीक है ना? तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और मैं ये हाँ, मेरा मेन मोटिवेशन लोगों से जुड़ के उन तक ये बातें पहुँचाना जिनको इसकी बात की नीड है। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ ये चैनल आगे बढ़े, लोग मुझसे जुड़ें और मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें पूछें कि ये चीज़ें हैं क्या। आखिरकार मुझे उनको उसमें से निकालने का मेरा मन है कि मैं इस चीज़ को करूँ। तो आप मेरा सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे से आगे मुझे बढ़ाएं और ध्यान दें कि चीज़ें सही हैं वही फैलें, विस्तार उसी चीज़ का हो जो कारगर है, काम की है, ठीक है ना? तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।